Good afternoon, ma'am. या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स लाइफ यानी पौधों की जिंदगी। या सो प्लांट्स अराउंड अस यानी अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास। आसपास। सो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे प्लांट हमारे आसपास के प्लांट के बारे में और वेयर डू प्लांट्स ग्रो मतलब कहाँ और कैसे प्लांट ग्रो यानी बढ़ते हैं एंड यूज ऑफ प्लांट्स हम प्लांट्स के यूज जानेंगे कि उनका कैसा यूज है और वो हमारी लाइफ में कैसा काम करते हैं, हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। ओके सो मैम। आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। ओके मैम। We see plants all around us. They are of different shapes and sizes. There are different types of big and small plants. वेरी गुड। सो वेरी गुड। सो वी सी प्लांट्स हम प्लांट्स को देखते हैं ऑल अराउंड अस हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं एंड दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे बड़े होते हैं एंड स्मॉल प्लांट्स होते हैं। बड़े प्लांट्स यानी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, छोटे प्लांट यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्री के बारे में। तो आप ट्री से लेके यहां तक रीड करो। Okay, ma'am. Trees. Trees are the biggest plants. They have thick brown woody stem called leaf. Trunk trees actually have many precious precious pressures. हम क्या है ये BRAN ओके। तो यहाँ पूछा गया देयर आर द बिगेस्ट प्लांट, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं एंड दे हैव थिक थिक ब्राउन मतलब बहुत मोटे क्या होते हैं उनके ऐसे चौड़ाई ऐसे होते हैं जो उनके ये होते हैं। ठीक है। ये बहुत मोटे होते हैं, हैवी होते हैं और हम इनको क्या बोलते हैं स्टेम यानी यही बीच वाला जो होता है, मैंने अभी आपको बताया। मैं थोड़ा नीचे करूंगी तो आपको मैं इसका फोटो भी दिखा पाऊंगी। ये इसके जो बीच में है इसको स्टेम बोलते हैं। सो हम इनको क्या बोलते हैं फिर कॉल्ड क्या बोलते हैं इनको ट्रंक। ठीक है, ट्रंक भी बोलते हैं इनको। ठीक है। या तो ट्री यूजली हैव मेनी ब्रांचेस। जो ट्री होती हैं यानी जो ये पेड़ होते हैं ये बहुत सारे तरह के होते हैं। तो दे लिव फॉर मेनी इयर्स, ये बहुत साल जीते हैं एंड मैंगो मतलब मैंगो और बनायन पीपल एंड नीम आर सम एग्जांपल ऑफ ट्री। जैसे कि बहुत सारे ट्री होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ट्री के नाम बताए गए, जैसे मैंगो हो गया, बनायन ट्री एंड बनाना यानी केले का पेड़ नहीं, बनायन ट्री अलग होता है। और पीपल का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया जो घना होता है, मोटा होता है, लंबा होता है। नीम का पेड़ हो गया, घना होता है, लंबा होता है और मोटा होता है। आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। तो ये कुछ ट्रीज के नाम थे। एंड अब हम बात करेंगे सम ट्री लाइक ए कोकोनट, कुछ हम दूसरे ट्रीज की बात करेंगे। तो आप इसको रीड करो। Okay, ma'am. Some trees like the coconut and palmera grow very tall. They have strong, hard things, but do not have precious the leaves. Grow only at the top of the stem.
Okay, so some trees like the coconut and the पॉलमाइरा होता है खजूर, खजूर का पेड़। तो ग्रो वेरी टेल, ये बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टेम इनकी, बट डू नॉट हैव द ब्रांचेस, ठीक है। एंड द लीव्स, जो पत्ते होते हैं इनके, ग्रो मैम ओनली एट द टॉप ऑफ द, हाँ स्टेम क्या होता है? स्टेम, ओके गुड। ये बीज का जो हिस्सा होता है ना, ये इसको हम स्टेम बोलते हैं। तो पहले हमने बात किया कुछ पेड़ों के जिनके मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है। और अब हम जिनके बारे में बात करें उनके पतले होते हैं, और इसमें बताया कोकोनट हो गया, ठीक है, और पॉयल मायरा यानी खजूर का पेड़। तो इनके पत्ते जो होते हैं वो सबसे ऊपर ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते हैं। जैसे आम का पेड़ पे हर जगह पत्ते होते हैं, नहीं, इन इन पेड़ों में सिर्फ ऊपर टॉप में होते हैं पत्ते। और ये सिर्फ दो बता रखे हैं, किसका, कोकोनट का और पॉल मायरा, ठीक है। तो आप ये याद रखना। और ये द लीफ, ये ग्रो इन, मैंने अभी बताया ना आपको, जो इनके पत्ते होते हैं वो सिर्फ ऊपर टॉप सबसे ऊपर ग्रो होते हैं, और जो इनके स्टेम होती है ना, ये बहुत पतली होती है, ठीक है, और लंबी होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब यहाँ हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? श्रब शब्स। श्रब श्रब शब्द यानी झाड़ियां। अब हम कुछ झाड़ियों के बारे में बात करेंगे, झाड़ियाँ। तो आप ये रीड करो, ओके शब्स। मैम। Shrubs are plants of medium size. They have tiny green stems with many ब्रांचेस, branches that grow from or close to the base. Some live only for a few. Ma'am, या branches का मतलब? ब्रांचेस का मतलब होता है ये बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, शर्ब्स के बारे में। तो शर्ब्स आर प्लांट्स, एक मिनट, ओके मैम। ओके। ब्रांचेस का मतलब ना टहनी भी होती है। टहनी आपने देखा है ना, जो पेड़ के साइड साइड में लटकी होती हैं। हेलो, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आर प्लांट, हाँ, जो शब्द होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज होता है। एंड दे हैव, ये ग्रीन, इनके ग्रीन स्टेम होते हैं, यानी जो अभी मैंने आपको बीज का इसका हिस्सा बताया था, पेड़ का स्टेम, वैसे ही ये शुभ्स का बीज का हिस्सा ग्रीन होता है। एंड ब्रांचेस का मतलब होता है इनके ये जो बाहर ये निकले हुए हैं, ठीक है। एंड दैट ग्रो ओके मैम। फ्रॉम, या क्लोज टू द बेस, मतलब ये बहुत पास पास उगते हैं, चाहे फूल हो चाहे पत्ते हो, ये पास पास उगते हैं। ये इस स्टेम के बाहर नहीं जाते, ठीक है। बीज का इनका पतला सा रहता है, ऊपर फ्लावर उगता है, पत्ते पास पास ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं। एंड शुभ्स लीव ओनली फॉर ए फ्यू, जो शुभ्स होते हैं यानी ये जो प्लांट्स होते हैं ये पूरे साल नहीं जीते, ये बहुत साल नहीं जीते, ये कुछ ही समय जी पाते हैं। जैसे मान लो कि स्प्रिंग का सीजन आता है, स्प्रिंग यानी फूलों का मौसम होता है, तो उसमें ही कई सारे फूल उगते हैं, ठीक है, झाड़ियां उगती हैं। उसके बाद ओके सर्दियों में मैम। वो मर जाते हैं, गर्मियों में कई कई ऐसे शुभ्स होते हैं जो गर्मियों में मर जाते हैं, नहीं जी पाते ज्यादा, तो ये कुछ समय ही जी पाते हैं, ठीक है। रोज,
यहाँ पर आपको, हाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे कि रोज हो गया, कॉटन हो गया, मेहंदी हो गई। तो ये सब के जो प्लांट्स होते हैं, शुभ्स होते हैं, ये कुछ ही साल जी पाते हैं, ठीक है। when the shoots has many branches and देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, जो शुभ्स होते हैं इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी डालियां होती हैं। एंड ये जो ग्रोथ होती है ना, इनकी ग्रोथ जो होती है वो आराम से होती है, और इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत नाजुक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुभ्स की क्या ग्रोथ नाजुक को हम होती है मैम? क्या, क्या नाजुक होती है? शुभ्स की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? शुभ की ग्रोथ को बोलते हैं ग्रोथ यानी बढ़ने को क्या बोलते हैं? बढ़ना को बोलते हैं बढ़ना। अच्छा, हम शूट के जो ब्रांचेस होते हैं, जब ये ग्रोथ यानी ग्रोथ यानी बढ़ना। या बढ़ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ। बुश। या बुश। बुश यानी झाड़ी, तो इसको हम झाड़ी भी बोलते हैं। किसको ओके मैम। किसको झाड़ी बोलते हैं हम? झाड़ी। किसको बोलते हैं? बुश को। शुभ, हम्म, बुश को शब्द ना। को, शब्द को, शब्द के सब बारे में को। पढ़ रहे हैं ना, झाड़ियों के बारे में, यस तो इसको मैम। हम बुश बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। और सब। उसको पता है हर्ब्स क्या होते हैं? हाँ, आई डोंट नो मैम। ओके, तो अब मैं ना आपको सबसे पहले एक प्लांट की फोटो भेजती हूँ। आप पहले वो प्लांट की फोटो देखना और मुझे बताना, ठीक है। हमारी क्लास चलती रहेगी। ओके मैम। ओके, ओके, मैं आपको एक सिंपल इजी सा भेजूंगी जो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। ओके ओके लीना, मैंने आपको सेंड किया है, आप एक बार चेक करो। ओके मैम। यस मैम, देख रही हूँ। हम्म, तो सबसे ऊपर फ्लावर बता रखा है, उसके नीचे जो जो उस प्लांट में फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स बता रखा है। फिर उसके बीच में जो पतली सी वो जो जाती है उसको स्टिम बोलते हैं। लीफ यानी पत्ते को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैम, इसमें हर्ब्स तो है ही नहीं। हर्ब्स मत करो अभी आप, लेकिन जो अभी मैंने आपको भेजा है ना वो जरूरी है आपके जानने के लिए, ठीक है। ओके। हाँ, हर्ब्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको क्लियर तरह बता देती हूँ। आप रीड शुरू कर दो, अब मैं आपको बता देती हूँ हर्ब्स क्या होते हैं। ओके मैम। आप यहाँ से लेके, मैं अभी मार्क कर देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू करो। Okay, ma'am. Herbs have thin, soft, and green stems. Most herbs thrive only for a few months. Many herbs are used in cooking as they add taste or flavor to the food. Herbs, some herbs are also used for medical purpose. Uh, Purpose, container yes purpose. Uh, container mint, pudina, parsley, tulsi, and chili.
सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ हर्ब्स क्या होते हैं। Some तो example of हर्ब्स herbs. देखो हर्ब्स जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, और उसकी स्टेम मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है। Yes, ma'am. हाँ, वो क्या ग्रीन बता होता दिया? है। स्टीम मैंने बताया ना क्या होता है। हाँ मैम, बीच में का. हाँ, तो हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्टेम उनकी ग्रीन होती है। और जो मोस्ट यानी बहुत सारे जो हर्ब्स होते हैं ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, वो सिर्फ कुछ मंथ के लिए ही होते हैं। जैसे मेनी हर्ब्स आर यूज इन कुकिंग। तो कुकिंग में, अच्छा अगर मैं अब इसके इसके अलावा अगर मैं आपको समझाऊं कि हर्ब्स क्या होते हैं, तो जैसे धनिया हो गया, साग हो गया, साग यानी पालक, पुदीना हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, और तुलसी हो गया और चिली हो गया। तो ये सारे ना कुछ महीने में उगते हैं, और इनका कुछ मंथ होता है जिस मंथ में ये सब उगते हैं। अभी ठंड चल रहा है तो ठंड में साग वगैरह बहुत उग रहे हैं, ठीक है। तो हर्ब्स ओके हम मैम. साग वगैरह को बोलते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो। लेकिन अगर हम बुक की लैंग्वेज में बात करें तो हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, और जो ज्यादातर हर्ब्स होते हैं वो कुछ ही मंथ के लिए होते हैं, वो कुछ ही मंथ के लिए जिंदा रह पाते हैं। एंड जो हर्ब्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं कुकिंग में, एज दे एड ए टेस्ट, हम इसको टेस्ट के लिए ऐड करते हैं, फ्लेवर ओके मैम. ऑफ द फूड में। अब जैसे खाना आपकी मम्मा सब्जी बना रही है, सब्जी में अगर धनिया डाल देते हैं तो स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो धनिया यस. है, पुदीना है, ये एक हर्ब्स, ठीक है। तो सम हर्ब्स, अच्छा ये आपकी ना साइंस की स्टडी है, साइंस, ठीक है। ओके मैम. तो सम हर्ब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिसन पर्पस। तो कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो हम मेडिसन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, मेहंदी हो गया, तुलसी हो गया। तुलसी एक मेडिसन होता है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और किसी चीज में मिक्स करके भी खा सकते हैं। कहा जाता है कि पुदीना खाओ, पुदीने से बहुत कुछ अच्छा होता है, हमारी बॉडी का सिस्टम सही होता है। तो पुदीना हो गया। तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम मेडिसन पर्पस के लिए भी यूज करते मैम, हैं। यस। आपको हिंदी में क्या कहते हैं? हर्ब्स का हिंदी आप नहीं समझो तो ही अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट नेम है और आप नहीं समझ मैम. पाओगे, लेकिन चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, एक तरह से आप जड़ी बूटी मान लो, ठीक है। ओह अच्छा. ओके मैम. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, विच हर्ब्स डज योर मदर यूज फॉर कुकिंग। इसमें से कौन सा हर्ब्स है जो आपकी मम्मा कुकिंग में यूज करती हैं। बताओ। मैम धनिया. मैम धनिया. या धनिया, पुदीना, तुलसी, ये सब हम यूज करते हैं रेगुलर, ठीक है। ओके। ओके अलीना बेटा, आप ना बस मुझे भी इतनी ही रीडिंग करके भेज देना, क्योंकि ये हमारा साइंस का चैप्टर ना बहुत बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट है। तो बस ना आप इतना याद कर लेना कि ट्री किसे कहते हैं। ट्री बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और हाइट किनकी बड़ी होती है। यहाँ पे दो ट्रीज का नाम मैंने बताया है, तो ये आप लर्न कर लेना। और हर्ब्स के बारे में याद कर लेना, हर्ब्स के 2-3 नेम याद कर लेना बस, ठीक है। ओके मैम. मुझे इसकी रीडिंग करके भेज देना जहां तक हमने किया है, ठीक है। ओके मैम. ओके। और हम बाकी जो है ये कल से शुरू करेंगे, ठीक है। जिनके हम तरबूज वगैरह के बारे में जानेंगे तो ये हम कल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम ये एंड करते हैं। बाय बाय। तो हमने कल हर्ब्स किया था, यानी जड़ी बूटी, ठीक है। तो हर्ब्स के बारे में हमने किया था कि हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनके ग्रीन स्टेम्स होते हैं, और मोस्ट हर्ब्स जो होते हैं वो कुछ महीनों के लिए होते हैं, हमने बात किया था ना। यस मैम. या अब हम बात करेंगे क्रीपर्स के बारे में। किसके बारे में। क्रीपर. या क्रीपर्स। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, देन आई एक्सप्लेन।
Creeper have weak stems, so they cannot stand erect. They मैम जी वाला क्या है? ये जी वाला, जी लास्ट वाला, जी दे जाइंट creeper creeper have big stems so they cannot stand erect. हाँ They grow alone. okay मैम, grow along the ground. Plants like watermelon and pumpkin are some example creepers. Creepers. Yeah, very good. So जो creepers होते हैं वो have a weak stem. वीक स्टेम का मतलब होता है कमजोर रहते हैं उनके। जैसे मैंने आपको बताया था ये पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर पत्ते हैं, लेकिन ये जो बीच में है ना लकड़ी, हम इसे क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम बताया था बेटा। तो स्टेम ना एक तो क्लियर कर लो कि पेड़ की जो बीच वाली लकड़ियां होती हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो क्रीपर्स हैं इसके स्टेम जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। एंड सो दे कैन नॉट स्टैंड, ये खड़े नहीं हो सकते हैं। जो क्रीपर्स हैं वो खड़े नहीं हो सकते हैं। दे ग्रो, मतलब ये ना अकेले ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं है एक पेड़ पे, जैसे एक पेड़ है उस पे फ्रूट्स जब आते हैं, यानी जब एप्पल के पेड़ पे एप्पल आता है तो एक एप्पल नहीं आता है, बहुत सारे एप्पल आते हैं, है ना। लेकिन क्रीपर्स में मतलब एक जगह पे एक ही फ्रूट उगता है। अब देखो जैसे कि ये लिखा है दे ग्रो, मतलब ये अलग अकेले उगता है। कहाँ उगता है? ग्राउंड पे। ग्राउंड यानी धरती पे। जैसे पेड़ तो ऊंचा होता है, फिर फ्रूट वहां उगता है, लेकिन ये जो क्रीपर है ये धरती पे उगता है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन है, आपने वाटरमेलन देखा होगा कि ऐसे ऐसे उगते हैं ये खेत में, है ना। वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब ऐसे उगते हैं, धरती पे उगते हैं। और इनके स्टेम देखो कितने नाजुक है, ये देखो, ये देखो ये कितने कितने कमजोर है। ये खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं, और इनके स्टेम जो होते हैं इनको नहीं स्टैंड करवा पाते, खड़े नहीं करा पाते, ठीक है। ओके अलीना, क्लियर? हाँ, अगर आपको क्रीपर्स के एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे वाटरमेलन एंड पंपकिन। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं, यानी दो फ्रूट्स में बताए गए हैं, दो बताए गए हैं प्लांट जो जमीन पे उगते हैं, जिनको हम जमीन में उगने वाले किसी भी चीज को प्लांट्स में जो आता है, जो प्लांट से उगते हैं उसको हम क्रीपर कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब हम करने वाले हैं क्लाइंबर। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? तो अब आप ये रीड करोगे तो हम जानेंगे कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं। चलो रीड करो। Climbers also have weak stems as they cannot stand on their own. They take the support of other plants or structures to climb on plants like money plant, pea plant, and grapevine are examples of climbers. क्लाइंबर, ओके। ओके, जो क्लाइंबर्स होते हैं ये ऑल्सो हैव ए वीक स्टेम। ये बहुत, इनके भी बहुत कमजोर ये बीच का होता है, स्टेम होता है। एज दे कैन स्टैंड, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। दे टेक द सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, ऑफ अदर प्लांट्स। अच्छा, आपके घर में मनी प्लांट है?
अलीना, मैम था। अच्छा आपने देखा है मनी प्लांट जब नहीं कोई भी मैम, घर पे रखते हैं, आपने देखा नहीं है मनी प्लांट को? नहीं। ओके मैं बता, तो ये जो क्लाइंबर्स हैं ये खड़े होते हैं किसी सपोर्ट से, एंड प्लांट्स और स्ट्रक्चर अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इसमें बताया गया है प्लांट्स लाइक ए मनी प्लांट और मटर का पी मैम यानी मटर। मैम मनी क्या होता है? बेटा मनी प्लांट यानी वो जिसे मनी पैसों को का तो पेड़, पैसे बोलते हैं। देखो ये प्लांट ही होता है लेकिन उसका नाम मनी प्लांट है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ना फोटो भेजती हूँ मनी प्लांट का, आपको पता चल जाएगा मनी प्लांट कैसा होता है, ठीक है। मैम हाँ, मनी प्लांट प्लांट की तरह ही होता है, बस उसको सपोर्ट चाहिए होती है, या तो उसके बीच में आप डंडा रख दो जिससे वो सीधे खड़े रहे, या तो आप कहीं कहीं उसको फंसा दो। तो मैं आपको एक फोटो भेजती हूँ मनी प्लांट का, जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया है अलीना, आप चेक करो एक बार मनी प्लांट। ये मनी प्लांट है, लेकिन बीच में ना कोई रॉड डाली गई है इसीलिए ये सीधा खड़ा है, नहीं तो मनी प्लांट में अगर आप रॉड नहीं डालो ना तो वो फर्श पे कहीं भी गिरा रहता है। ओके ओके, मैम, देख लिया। क्लियर है ये? ओके, यस मैम, ओके, क्लियर। तो ये मैंने बताया जैसे मटर मटर का पेड़ हो गया, मटर का प्लांट हो गया, तो वो भी अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, उसको भी किसी चीज की सपोर्ट चाहिए। और भी ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं यहाँ पे जिनके एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो क्रीपर्स के बारे में क्या बता रखा है। जो अभी हमने बात किया ना क्रीपर्स, ये पंपकिन और वाटरमेलन के बारे में। सो क्रीपर्स कैन नॉट क्लाइम ऑन द सपोर्ट बिकॉज देयर फ्रूट आर वेरी हैवी। जो क्रीपर्स फ्रूट होते हैं या फिर वेजीज होते हैं, ये बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए ये प्लांट मतलब कोई भी स्टेम या फिर पेड़ इनको नहीं झेल पाता, इसीलिए इनको फर्श पे यानी ग्राउंड पे उगते हैं ये, ठीक है। जैसे फूल ओके गोभी मैम। भी या फूल गोभी भी ना क्रीपर है, क्योंकि फूल गोभी भी ना ग्राउंड पे उगता है। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्राउंड पे उगते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे वेयर डू प्लांट्स ग्रो, मतलब प्लांट्स कहाँ और कैसे उगते हैं, कैसे उगते हैं, कहाँ कहाँ उगते हैं, ठीक है। अब ये आपसे पूछा है यहाँ पे ओके मैम। थिंक अलाउड, ये आपसे पूछे हैव यू सीन ए मनी प्लांट, क्या आपने मनी प्लांट को देखा है? व्हाट डज इट यूज फॉर इट सपोर्ट, वो अपनी सपोर्ट के लिए क्या करता है? तो वो अपनी सपोर्ट के लिए कोई भी बीच में मतलब उसको किसी डंडे के सहारे खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे ग्रो होते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं, और कहाँ कहाँ वो प्लांट्स ऐसे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो आप ओके यहाँ से मैम। यहाँ तक पहले रीड करो। Plants grow almost everywhere. They grow in places where they get suitable uh, climate and soil. सुटेबल Suitable climate and soil. या गुड। सो प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो प्लांट है वो हर जगह उगता है। दे ग्रो इन प्लेस, मतलब वो बहुत सारे प्लेसेस में उगते हैं। वेयर दे गेट, मतलब जहां पे उनको सुटेबल क्लाइमेट एंड सोल मिलता है, मतलब सॉइल, यानी सॉइल का मतलब होता है मिट्टी,
और क्लाइमेट का मतलब होता है पानी, यानी जहां पर उनको पानी और मिट्टी दोनों सही से मिले तो वो वहां पे उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहां हम पार्क में जाते हैं ना, पहले कोई डिसाइड नहीं करता कि यहाँ पे ये करना है। कई लोग डिसाइड करके करते हैं, लेकिन कई लोग को गलती से हो जाता है। जैसे आपने किसी चीज का बीज खाया, मतलब कोई फ्रूट खाया क्या और मैम? उसका, आप मेरी बात सुन रही है? क्या मैम? मैंने बोला, एक मिनट वेट। क्लाइमेट मतलब? हाँ, तो हम यहाँ पर थे, वापस हम यहीं पे आते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है ये वातावरण। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये बता रही थी कि जो प्लांट है वो ऑलमोस्ट सब जगह ग्रो होते हैं, लेकिन जो भी प्लांट को उगाना हो उसके लिए एक सूटेबल जगह चाहिए होती है, जहां पर उनको हवा, धूप, पानी मिले और अच्छी मिट्टी हो। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ पे इतना बताया गया है, लेकिन मेनली मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम बीज खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, और फ्रूट के बाद हम उस फ्रूट में जो बीज होता है हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं। अगर हम किसी गीली मिट्टी के ऊपर फेंकेंगे, जैसे हम पार्क में खा रहे हैं तो हम पार्क में फेंक देते हैं ना, तो बारिश में उसको पानी मिलता है, सुबह उसको धूप मिलता है, तो उसकी ना अपने आप ही केयर होने लग जाती है। कोई केयर नहीं करता, नेचर यानी कुदरत अपने आप ही उसकी केयर करने लग जाती है, उसको चीजें देने लग जाती है। तो उसको जहां पे सब चीजें मिल रही हैं, तो वहां पे क्या करता है, वो अपने आप को ग्रो करता है। ओके मैम। उस बीज में से प्लांट निकलेगा। आप कभी प्रैक्टिकल घर पे करके देखना। अगर आप कोई भी फ्लावर वगैरह मंगवाते हो, उसके अंदर आप कोई भी, जैसे आपको कमल का चाहिए, कमल का तो नहीं उग पाएगा, मतलब आपको रोज का चाहिए, तो आपने क्या किया, मिट्टी मंगाया और आपने ये क्या बोलते हैं, गुलाब का बीज मंगाया और आपने उस मिट्टी में दबा दिया और उसको टाइम टाइम पे पानी दिया और उसको धूप दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला और वो बढ़ते बढ़ते आपको गुलाब देगा। ओके। ओके मैम। हम्म। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आपको कुछ बता रखा है। अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। प्लांट्स लाइक नीम, पीपल, मैंगो, थिक, etc. grow on land. They are called land terrestrial plants. They grow in soil. ओके, सो लैंड्स लाइक नीम, नीम, पीपल, मैंगो, ये सारे जो होते हैं ये ग्रो होते हैं धरती पे, लैंड पे, धरती पे, और हम इनको क्या बोलते हैं, लैंड टेरेस्ट्रियर। ठीक है, लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दे ग्रो इन, ये कहाँ उगते हैं, Land में। ये, हाँ, ये दे ग्रो इन सॉइल। तो जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो जैसे नीम का पेड़ हो गया, आपने देखा होगा बहुत घना होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, बहुत घना होता है, उसकी स्टेम बहुत मोटी होती है, आपने देखा है ना। मैंगो Yes का मैम। पेड़, पीपल का पेड़, या ये सारे बहुत मोटे होते हैं, इनका जो स्टेम होता है बहुत मोटा होता है, और ये उगते हैं धरती पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल Land, yes प्लांट। मैम। ओके। तो अब यहाँ पर नीचे भी आपको कुछ वाटर प्लांट के बारे में बताया गया है, जैसे लिली हो गया, लोटस हो गया, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, फिर हम जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं।
अलीना रीड करो। Sorry, ma'am, mute, sir. Plants like water lily, lotus, and swayia wheat grow in water. They are called water plants or aquatic Aquatic, plants. Yes, they ma'am. remain. They remain in water thought of their life. ओके ओके, तो वाटर थ्रो आउट देयर लाइफ। ओके, तो लैंड मतलब जो धरती पे उगते हैं, वैसे ही कुछ प्लांट है जो पानी में उगते हैं, जैसे कि लिली, ये फ्लावर जो व्हाइट कलर का है, ये पानी में उगता है। लोटस हो गया, स्विंग वीट हो गया, जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो ये पानी में उगते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? वाटर लैंड भी बोलते हैं। हम इन्हें वाटर लैंड भी बोल सकते हैं और एक्वेटिक भी बोल सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट। चाहे इसको वाटर लैंड बोल दे, चाहे एक्वेटिक प्लांट बोल दे, ठीक है। तो दे रिमेन इन वाटर थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर आप इसको वाटर से निकाल कर अब बाहर मिट्टी में रखेंगे ना, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। इनकी लाइफ पानी में ही है और पानी के साथ ही है, ठीक है। Okay, इसलिए ma'am. आपने कभी देखा है किसी को अपने घर पे कमल का फूल पालते हुए? लोटस यानी कमल। No, ma'am. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पानी में ही रहते हैं और पानी में इनको समुद्र का, नदी का, ऐसे ऐसे पानी चाहिए। तो आपको ये क्लियर है? Yes, ma'am. गुड। सो अब हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स, यानी पहाड़ों के ऊपर कैसे कैसे पेड़ उगते हैं, कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ Yes, तक रीड ma'am. करो। It's very cold in mountains. Trees of mountain areas are therefore very different ground trees of plants in mountains. The trees are very tall. They grow upwards and not sideways. Their shapes are like has gone shown. Some of the important trees of mountains are pine, cedar, etc. ओके, वेरी गुड। सो अब इसमें पहाड़ों के बारे में बताया गया है, ये ना आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है, इट इज अ वेरी कोल्ड इन माउंटेन, यानी माउंटेन के जो ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब माउंटेन में जितनी भी जगह होती है वो बहुत ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज ना ऊंचाई पे होती है ना, वहां पे हवा बहुत ज्यादा चलता है, तो वो बहुत ठंडा इलाका होता है माउंटेन का। एंड ट्री ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन के ट्री है, यानी जो पहाड़ों के पेड़ है, एरिया आर देयर फोर, मतलब वहां पर पेड़ आपको बहुत सारे मिलते हैं। वेरी मतलब बहुत डिफरेंट होते हैं वहां पर पेड़, नॉर्मली जैसे पेड़ नहीं होते हैं। क्यों? ट्री और प्लांट्स, जितने भी आपको ट्री और प्लांट्स मिलेंगे ना, आपको डिफरेंट मिलेंगे, आपको कॉमन नहीं मिलेगा। जैसा आपको नॉर्मली हर जगह मिलता है, आपको माउंटेन्स, पहाड़ों पे ऐसा नहीं मिलेगा। इन माउंटेन द ट्री आर वेरी टॉल। यस, वहां के जितने भी ट्रीज होते हैं वो लंबे होते हैं, छोटे तो होते ही नहीं है, इतने लंबे लंबे होते हैं। आप यहाँ पर खड़े होगे तो आपको ये इतना दिखेगा, बहुत लंबा होता है। एंड दे ग्रो अपवर्ड, तो ये उगते हैं वहां पर। और इनका ना अगर आप देखोगे तो इनके शेप्स ना नॉर्मली रहेंगे, इनके शेप ऐसे होते हैं, ऐसे निकले हुए ऐसे Yes, निकले हुए ma'am. होते हैं, जिसको हम कोन बोलते हैं। आपने देखा होगा क्रिसमस में, है ना? Yes, ma'am. Yes. यस, तो ऐसे ऐसे ट्रीज होते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द माउंटेन्स, कुछ वहां पे ऐसे ट्रीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पाइन, पाइन हो गया, फेयर फेयर हो गया, सेंडर हो गया। अब ये कैसे? ओके, मैम, मैं इन सब यस, में इन सब में इम्पोर्टेंट क्या है?
बेटा ये सारे जरूरी होते हैं वहां के लिए। जैसे अगर आप वहां पर जाओगे तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि जब हम माउंटेन वगैरह पे जाते हैं तो हमें शिकारी यानी हमें शेर वगैरह मिलता है, तो हम इस पेड़ पे चढ़ सकते हैं, काफी ऊंचा होता है। दूसरी बात ये होती है जब आंधी चलती है, तूफान आता है, तो हम इस पेड़ के पीछे छुप सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो लोग माउंटेन्स वगैरह में रहते हैं जहाँ पे गैस वगैरह नहीं मिलता, वो इन लकड़ियों को काट के अपना आग जलाकर खाना बनाते हैं। ठीक है, ओके मैम। बस ये बताया कि ये इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं माउंटेन पे, ये पाइन फेयर। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं बहुत। अब ये इम्पोर्टेंट्स क्यों हैं, अब ये यहाँ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि ये इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले ओके हैं मैम। पीपल इज, मतलब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स और कश्मीर, कश्मीर में कुछ चीजें हैं जो बहुत फेमस हैं। इट ईटन बाय ओके। पीपल थ्रू आउट इंडियन, इट ग्रो ए माउंटेन ओनली। यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, प्लांट हैं जो सिर्फ कश्मीर में उगते हैं, जो पीपल खाने में, यानी जो इंडियन लोग हैं जो जिनको खाने में पसंद है। जैसे लैंड लाइक द, मतलब यहाँ पर आपको देखो बता रखा है ये कैटरपिलर, ये डेट प्लाम। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। एक्चुअली यहाँ का ना क्लियर नहीं है, सो थोड़ी पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। Okay, ma'am. Apple is a popular fruit of Kashmir. Eaten by people. Thoughts India, you'll eat grows in mountain only lands lands like the cactus and date palm, low in deserts where the impression is is very high and rainfall sinking. ओके, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक समझा देती हूँ, फिर ये समझाऊँ क्योंकि ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे बोला है लैंड लाइक, मतलब देखो जो वो होता है ना रेगिस्तान, कैक्टस, मतलब जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में कैटल्स यानी ऐसे पेड़ और ऐसे प्लाम बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये बिना पानी के सरवाइव कर सकते, बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं ये पेड़। तो वेयर द, मतलब ये जो पेड़ होते हैं आपको, इज वेरी हाईली रेनफॉल, ये बिना पानी के रह सकते हैं और बहुत धूप में रह सकते हैं, तो इनको रेगिस्तान वाले प्लांट कहा गया है। ठीक है, ओके। Okay, सो ma'am. अब यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ था, तो एप्पल इज ए वेरी इज ए पॉपुलर फ्रूट ऑफ कश्मीर। कश्मीर का एप्पल पूरे दुनिया में फेमस है। इट ईटन बाय पीपल, इसको लोग खाते हैं, इंडियन के भी लोग खाते हैं, और ग्रो इन माउंटेन ओनली, ये सिर्फ कश्मीर के माउंटेन पे ही उगता है। ठीक है, ओके। तो कश्मीर की हमने एक बार जानी, वहां का एप्पल बहुत फेमस है, और जो रेगिस्तान होता है वहां पर कैटरपिलर और प्लम ये बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ऐसे ही प्लांट्स आपको मिलेंगे वहां पे। Okay, ma'am. सो कोकोनट ट्री यूजली ग्रो ऑन सी। अच्छा, जो कोकोनट ट्री होता है, यानी आपने देखा होगा जिसमें नारियल का पानी हम बोलते हैं, नारियल का पानी आपने सुना होगा, तो नारियल के पानी का जो पेड़ है वो कहाँ उगता है? वो समुद्र के पास उगता है। ठीक है, समुद्र के पास उगता है। और मैम्पल वैली इज प्लेस वेयर द समर एंड विंटर आर, मतलब ये दोनों मौसम में ही उगता है, समर में भी और विंटर में भी। ठीक है, कोकोनट वाटर का पेड़। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, ओके। तो यहाँ पे आपको बता रखे हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो मेरे ख्याल से आज हमने ज्यादा कर लिया है, तो आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं, और ये वाला यूजेस Ma'am, ऑफ प्लांट्स हम कल शुरू करेंगे। ठीक है ma'am, नीना? ma'am, यस, 10 तारीख से फाइनल पेपर है। फाइनल आपके मार्च में होंगे। ओके मैम। अभी अभी आपका जितने तक आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ। तो अभी मैम फिलहाल हम होमवर्क क्या? होमवर्क
होमवर्क में पहले आपकी पुरानी वाली वीडियो से अपलोड कर दूंगी, उसके बाद आप उसको देखकर जहां तक हमने किया वहां तक रीडिंग भेज देना बस आप, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब हम क्लास यहीं एंड करते हैं।